हेलो एवरीवन, मैं सुनीता सामान आज आपके साथ। आज हम करने जा रहे हैं सेट की सेकंड क्लास वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम 11th क्लास का चैप्टर है सेट। पहले एक क्लास कर चुके हैं हम, बेसिक से ओनली, प्रैक्टिस किया नहीं अभी। और सेकंड आ जाता है हमारा यूनियन ऑफ सेट। देखिए यूनियन ऑफ सेट वेन डायग्राम में होता है। वेन डायग्राम क्या होता है, देखिए सबसे पहले दो सेट हैं, कोई भी ए एंड बी, मान लीजिए कोई भी सेट है, तो वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम होता है कि सेट्स को मान लीजिए ऐसे रिप्रेजेंट करना। ये वेन डायग्राम सर्किल से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम। ऐसे ही वेन डायग्राम यदि पूरे यूनिवर्सल सेट है उसको ऐसे, ये होता है वेन डायग्राम के। देखो सेट होता है वो बेसिक, हमने जो फर्स्ट क्लास में समझा वो क्या था कि बेसिक फॉर्मूला से या कैसे भी सेट को एक ब्रैकेट से कैसे समझा जाए। अब वेन डायग्राम से समझना थोड़ा इजी होता है सेट्स को, इसलिए वेन डायग्राम को लिया गया है। चलिए इसमें हम समझते हैं कि वेन डायग्राम में क्या क्या कैसे कैसे होता है। देखिए इसमें आता है यूनियन ऑफ सेट्स। सबसे पहले सेट्स का यूनियन, मान लीजिए कोई भी दो आपके पास सेट हैं ए एंड बी, ए एंड बी दो आपके पास सेट हैं, तो उन दोनों का यूनियन क्या होता है? देखिए ये आपका यूनियन ऑफ सेट्स होता है। मान लीजिए कोई दो आपके सेट्स हैं ए एंड बी, तो ए ये है एंड बी ये है, ठीक है। तो दोनों का यूनियन होगा, वो इस साइन से तो रिप्रेजेंट करेंगे ए यूनियन बी। अब उसमें कौन सा पार्ट आएगा वो बताते हैं। देखिए ए यूनियन बी का मतलब होता है ए में एलिमेंट और बी में, दोनों में मिला के जितने एलिमेंट्स होंगे वो आएंगे। एग्जाम्पल्स लेके पहले एग्जाम्पल लेते हैं हम। देखिए ए में मान लीजिए एलिमेंट्स हैं 1 2, और बी में क्या क्या एलिमेंट्स हैं आपके 3 2 3 4। ये ले लेते हैं एक बार एग्जाम्पल के लिए। देखिए ए में यदि एक और दो एलिमेंट है, बी में 2 और 3 है, तो उसका यूनियन ऑफ सेट्स क्या होगा कि दोनों में जितने एलिमेंट्स हैं वो टोटल एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके, कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। 1 2 ले लिया हमने 1 2। अब देखिए 2 इसमें भी है, तो हमें इसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया था सेट में कभी भी एक नंबर को हम 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, वो काउंटेबल है, ठीक है, पहले से काउंट है वो। तो 2 यदि पहले से है तो नहीं लेंगे इसको हम, इसमें से क्या करेंगे 3 एंड 4। ये हो गया आपका ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स थे आपके 1 2, ठीक है। अब 2 3 4, इसमें क्या क्या थे 2 3 4। अब देखिए 2 है वो ए में भी है और बी में भी है, तो इस 2 को यहां ना लिख के यहां लिख देंगे। तो एक चीज देखिए, हमने एक चीज नोटिस की है कि 1 2 2 3 4, इसमें 2 2 बार आ रहा है, एक बार इसका ए का आ रहा है और एक बार बी का आ रहा है। इसका मतलब ये 2 को एक बार हम इसमें से माइनस करेंगे तो पूरा का पूरा टोटल ए यूनियन बी आ जाएगा। ये अंडरस्टैंड वाली बात है कि यदि 2 बार कोई चीज आ रही है तो उसको ओवरलैप हो रहा है। ये देखिए ओवरलैप हो रहा है यहाँ 2, तो इसको एक माइनस कर देंगे। वैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे इसमें, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के जितने भी एलिमेंट्स हमने वो ले लिया, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के जितने भी एलिमेंट्स है वो ले लिए। अब हमें माइनस क्या करना पड़ रहा है, 2 को। 2 क्या होता है, ये दोनों का इंटरसेक्शन, तो माइनस ए इंटरसेक्शन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होता है एक्चुअली। तो उसका इस तरीके से समझना इजी हो जाता है वेन डायग्राम के थ्रू इस फॉर्मूला को। तो यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, इसमें जितने एलिमेंट्स है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस कर देंगे एक बार ये ए इंटरसेक्शन बी, तो ये आ जाएगा अपना ए यूनियन बी। ये हो गया बेसिक सा, तो ये पूरा ए यूनियन बी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, दो सेट हैं उनका इंटरसेक्शन, सेम इसी में समझा देती हूँ। क्या है, देखिए ए और बी है, तो ए बी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को कैसे लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। इसका ये साइन है इंटरसेक्शन का, ठीक है। इसको मान लीजिए ए इंटरसेक्शन में आएगा आपका सिर्फ ये वाला पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी, ये पार्ट हो गया ए इंटरसेक्शन बी। इसमें देखिए कैसे करते हैं, मान लीजिए ए में सेम ले लेते हैं हम, ए इक्वल्स टू 1 2 एंड बी इज इक्वल्स टू 2 3 4। अब ए इंटरसेक्शन मैंने बताया है ये वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। तो दोनों में कॉमन क्या है 2, तो आपका ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा 2। ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी।
जो भी दोनों का कॉमन है वो आ जाएगा। आप इसको दो बार लिखेंगे तब भी ऑर्डर पर फर्क नहीं पड़ता है। सेट में 2 बार लिखे 3 बार लिखे एक नंबर को वो एक बार लिखने में ठीक है, एक ही बार लिखेंगे आप सेट्स में। तो 2 इसका ए इंटरसेक्शन बी ये आ गया, ये होता है ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद आ जाता है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं? मान लीजिए 2 सेट हैं आपके पास ए एंड बी, ए एंड बी। डिसजॉइंट का मतलब होता है दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं। तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ये कॉमन है तो आपके पास क्या आ रहा है? जब ए इंटरसेक्शन बी है ये कॉमन होता है, मतलब दोनों में कॉमन क्या है, तो वो आपके पास 2 आ रहा है। जब कुछ भी नहीं आएगा ए इंटरसेक्शन बी में तो 5 आएगा। 5 मतलब एम्प्टी सेट, कुछ भी नहीं है, तब होते हैं आपके दोनों सेट एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को वेन डायग्राम से आप कैसे लिखेंगे? ये एम्प्टी सेट, ये ए ये बी। इसको एक यूनिवर्सल सेट के अंदर लिख सकते हैं आप ऐसे, नो इश्यू। लेकिन जब आपको जरूरत हो तब लिखना है, अदरवाइज ए एंड बी 2 सेट हैं और वो डिसजॉइंट सेट है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तब आपका आ गया डिसजॉइंट सेट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब ये देखिए डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या है। ए एंड बी, मान लीजिए कोई डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है? ए और बी है तो ए माइनस बी, ये होता है डिफरेंस। दिखाई दे रहा है डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो ए में से बी के एलिमेंट्स माइनस करने हैं, लेकिन एक एक पूरे रखने हैं, वही रखने हैं जो है। तो ए माइनस बी, मान लीजिए ये एलिमेंट्स है, ये ए है सेट, ये सेट बी है। तो ए में से आपको माइनस करना है ये बी वाले। तो ए में से बी वाले माइनस कर देंगे, ये कट कर देंगे, तो कितना हिस्सा बचेगा आपका? ये वाला, ये वाला। तो ये होता है ए माइनस बी, ये ऐसे लिख दो a माइनस बी। अब देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे a आपका सेट क्या है? a इक्वल्स टू 1 2 एंड b इक्वल्स टू 2 3 4। ठीक है, ये ले लिया। a वाले में से आपको b वाले माइनस करने हैं, तो a में जितने भी एलिमेंट्स b के सेम है उनको काट दो आप, सिर्फ बचेगा वो a में जो बचेगा वो आप यहाँ लिख दो। तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ओनली 1। ये हो गया आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स। यहाँ जो भी एलिमेंट्स हैं आपके बी के, जो दोनों में कॉमन थे वही तो कटेंगे जो दोनों में कॉमन है, क्योंकि ए में भी है और वो बी में भी है, वही तो कटेंगे। और ए के जितने भी एलिमेंट्स है वो आप ऐसे के ऐसे छोड़ दो, तो यहाँ बच गया सिर्फ 1। ये आपके आ गया डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स को कैसे लिखते हैं? ए माइनस बी, या कोई भी सेट होगा आपका दोनों का डिफरेंस, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या जाता है? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मोस्टली किस में पूछा जाता है? कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में, या फिर क्लास में भी पूछा ही जाता है, एग्जाम बोर्ड्स में जो भी होता है एकेडमिक में। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है? देखिए ये मान लीजिए ए और बी है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस सेम ऐसे ही हम सेट ले लेते हैं, ये वाले, ये ए है और ये बी है। ठीक है, इसमें सिमेट्रिक डिफरेंस होता है जो ए माइनस बी है, जो अभी मैंने आपको करके दिखाया। ए माइनस बी होता है ये इधर वाला, तो ये वाला, इसको छोड़ देते हैं अंदर वाले को। उसके बाद ये वाला बी वाला, तो ये कौन सा होगा? सेम ऐसे ही बी में से पूरा ए माइनस कर देंगे, तो ये बच गया बी माइनस ए। तो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, इसको लिखते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस को ऐसे, और आ जाएगा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इसको सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? दोनों का डिफरेंस a माइनस बी और b माइनस ए, दो सेट गिवन है, दोनों सेट्स का जो डिफरेंस है उन दोनों का यूनियन ले लेंगे। तो ये अंदर वाला मिस हो गया, ये नहीं चाहिए हमें। ये होता है सिमेट्रिक डिफरेंस दोनों का। उसके बाद क्या आ जाता है आपका? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है? मान लीजिए आपके पास a और b एलिमेंट्स, अभी अभी जो हमने सेट्स का लिया है, a इक्वल्स टू 1 2 एंड b इक्वल्स टू क्या है? 2 3 4। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, मान लीजिए एक ही ले लेते हैं, a ले लेते हैं सिर्फ। a का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? लिखते कैसे हैं? डिनोट करते हैं a डैश a कॉम्प्लीमेंट, इन सब से करते हैं। और इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि मान लीजिए ये आपका कोई यूनिवर्सल सेट है, नेचुरल नंबर। ये क्या है? नेचुरल नंबर का सेट। इसमें सेट a है, a है 1 2। ठीक है, 1 2, इस 1 2 को छोड़कर जितना भी बचेगा वो पूरा क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट। तो ये a डैश,
ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट, ऐसे बोल सकते हैं हम, ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश। ये होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट, उस सेट के एलिमेंट्स को छोड़कर जितना भी कुछ बच गया उसके अलावा वो सब होता है ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ द दैट सेट। ऐसे ही बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो बी डैश, बी डैश, बी को छोड़कर, पूरे बी को छोड़कर अंदर जो होगा बी, इसको छोड़कर, और ये पूरा सेट, ये क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट। ठीक है, ये आ गया हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट। ये था वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम के थ्रू इजीली होता है समझने में। नेक्स्ट हम इसका प्रैक्टिस करते हैं कि ये काम कहाँ आता है, नॉर्मल रियल लाइफ में काम कहाँ आता है वेन डायग्राम का, वैसे भी, और फॉर्मूला बेस्ड भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड भी। देखिए, वेन डायग्राम के बेसिस पर जो नॉर्मल लाइफ एग्जांपल्स आते हैं वो देख करके देख ले। इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, समझने में देर लगती है यदि आप सेट से वेन डायग्राम के हिसाब से ना, वेन डायग्राम को हिसाब से ये करेंगे तो इजी हो जाएगा। आपके जितने क्वेश्चन है इसमें एक दो पूछता है, लेकिन पूरा स्टेटमेंट पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए इसमें हम देखते हैं कि एग्जाम्पल में क्या दे रखा है। इन ए सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 25। इट वॉज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथ्स। इसमें जब तक मैथ्स ओनली नहीं लिखा जाए तो मैथ्स का मतलब है पूरा सेट 15। क्या कह रहा है कि 15 ने क्या लिया, हैज फाउंड इट, 15 ने मैथ्स लिया। टोटल सर्वे में पाया 25 स्टूडेंट्स है टोटल, 15 ने मैथ्स पाया, 12 हैड टेकन फिजिक्स, 12 ने फिजिक्स और 11 टेकन केमिस्ट्री। 11 ने केमिस्ट्री लिया, 12 ने फिजिक्स लिया। ओनली कहीं नहीं लिखा है तो तब तक, जब तक ओनली नहीं कहा जाए आप उसको कंसीडर कीजिए पूरा सेट। ऐसे ही 11 हैज टेकन केमिस्ट्री, कितनों ने लिया, 3 सब्जेक्ट है हमारे पास, मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री। हमने इसका 3 सेट बना लिया, जैसे ए बी और सी। कहने का मतलब ये है मैथ, सेकंड क्या है आपका फिजिक्स, ये फिजिक्स ये आपने ले लिया केमिस्ट्री, और ये आपने फिजिक्स, ठीक है, और ये मैथ्स। टोटल स्टूडेंट्स आपका जो पूरा सेट है इसमें कितना है आपका, ये जो स्टार्टिंग में बताया ये होता है यूनिवर्सल सेट की कोई भी कंडीशन गिवन है कि टोटल क्लास में इतना स्टूडेंट्स है टोटल, तो ये 25 टोटल स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद मैथ्स कितने ने लिया है 15, तो ओनली मैथ्स 15 नहीं लिखा है ओनली, तो मैथ्स लिया है 15, ये पूरा सेट है यहां तक, ये वाला सेट पूरा, ठीक है, ये वाला। उसके बाद फिजिक्स कितने ने लिया है 12 ने, तो ये बाहर लिख लेते हैं हम। इसका तो करने का तरीका बता रही हूँ, इसका तरीका सेट से भी है, फॉर्मूला से भी है, सिर्फ बेसिक अपनी अंडरस्टैंडिंग से बता रही हूँ कैसे इजी पड़ेगा, इतना बड़ा स्टेटमेंट को इजी करना कैसे है। देखिए 11 हैज टेकन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कितनों ने लिया 11 का मतलब क्या है यहां से, समझ रहे हैं, ये पूरा सेट है वो 11, ये पूरा सेट है ये 12, एंड ये पूरा सेट है इसमें 15। इसका मतलब हमने जो लिया है ये सब डबल ट्रिपल आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आगे का स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है ये, 5 हैड टेकन मैथ्स एंड केमिस्ट्री। अब देखिए मैथ एंड केमिस्ट्री कह रहा है, तो 5 ने मैथ और केमिस्ट्री लिया है। मैथ और केमिस्ट्री का कौन सा है, मैथ, ये मैथ एंड केमिस्ट्री, और मैथ और केमिस्ट्री का कौन सा पार्ट ज्वाइन है, ये वाला पूरा, ये वाला कितना बताया इसने 5। मान लीजिए एक बार के लिए हम पूरा कितना ले लेते हैं 5, ठीक है, ये पूरा 5 है। इसके बाद क्या कह रहे हैं 9 हैड टेकन मैथ एंड फिजिक्स, 9 है वो मैथ और फिजिक्स, तो मैथ और फिजिक्स कितना है आपका 9, तो 9 मैथ और फिजिक्स का ये पूरा है, समझ रहे, पूरा मैथ और फिजिक्स का इसने बता दिया 9। एक बार लिख के रखिए आपको खुद समझ आएगा। 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये फिजिक्स है और ये केमिस्ट्री है, इन दोनों का कॉमन क्या है ये वाला, ये कितना है टोटल 4, ये देखिए 4 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। एंड 3 हैड टेकन ऑल ऑफ द 3 सब्जेक्ट, 3 लोगों ने पूरे सब्जेक्ट तीनों सब्जेक्ट लिए हैं। 3 कौन सा होगा, सीधा सा है कि तीनों में कौन सा आ रहा है ये वाला, तो इसको 3 लिख लीजिए। अब देखिए करने का इजी तरीका बताती हूँ, जो भी क्वेश्चन पूछे पहले आप इनको अलग अलग कर लीजिए। कैसे करेंगे, जो 3 है वो पूरे सब्जेक्ट तीनों आ रहे हैं इसमें। अब ये देखिए आपको सिर्फ ये वाला ये अलग अलग आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, 3 है ये इसमें, तो ये पूरा कितना है 9,
तो 9 में से 3 माइनस कर देंगे तो ये क्या बचा 6। समझ आ रहा है? देखिए ये पूरा है, ये पूरा 9 है, इसमें से 3 माइनस कर देंगे तो कितना बचा 6, जो सिर्फ मैथ और फिजिक्स है, ये वाला नहीं आएगा अलग। इसके बाद ये कितना है 5, तो ये कितना आ जाएगा 5 माइनस 3, तो ये वाला पार्ट आ गया आपका 2। एंड 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 करेंगे तो ये वाला पार्ट कितना। अब देखिए हम इनके अंदर वही नंबर्स लिख रहे हैं जो एक्चुअल में ये इतना इतना पार्ट्स है, ये इतना इतना पार्ट्स है, ऐसे ही इतना इतना पार्ट्स है, सिर्फ वही लिख रहे हैं। उसके बाद आप बाहर लिखिए, जो भी एक्स्ट्रा लिखना है, माइनस करना है, प्लस करना है, आपको वो सब बाहर लिखते हैं अपने तरीके से। आप अपने तरीके से कर सकते हैं। मेरा करने का मतलब यही है कि हमें समझ आ जाए ये वाला एरिया जो है ये सिर्फ 2 है, ये वाला एरिया है ये सिर्फ 3 है, सेम ऐसे ही ये वाला एरिया 6 है, ये 1 है। ऐसे ही ये वाला एरिया हमें फाइंड करने के लिए देखिए टोटल कितना है, ये पूरा 15, और ये वाला एरिया कितना बच गया 6 प्लस 3, ये सारा माइनस कर देंगे, ये प्लस ये 6 प्लस, तो देखिए कितना बचेगा, ओनली मैथ्स बच जाएगा। मैथ्स कितना 15 में से 6 माइनस कर दो, 3 माइनस कर देंगे और 2 माइनस कर देंगे, 4 3 9 और 2 11, बचा सिर्फ मैथ 4। सेम ऐसे ही फिजिक्स में टोटल स्टूडेंट कितने हैं 12, ये 12 पूरा है, ये वाला एरिया पूरा है, उसमें से कितना माइनस कर देंगे 6 3 9 और 1 10, 12 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 1, ये आ गया आपका ओनली 2। 2 क्या है फिजिक्स ओनली, फिजिक्स ओनली, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में देखिए टोटल स्टूडेंट कितने हैं 11, तो केमिस्ट्री ओनली कितना आ गया 11 माइनस 2, ये वाला एरिया 3 और ये वाला माइनस कर देंगे, 3 2 5 और 1 6, कितना बच गया केमिस्ट्री में 5। अब जो भी क्वेश्चन पूछता है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें से देख के बता सकते हैं। चलिए अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ओनली मैथ केमिस्ट्री, ओनली केमिस्ट्री कौन से है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, ओनली केमिस्ट्री कितना है 5, आंसर 5। आपको करने की जरूरत नहीं है, पूरा इसके ऊपर है। उसके बाद जो भी पूछता है आपसे ओनली मैथ्स, ओनली मैथ्स में ओनली 4, उसके बाद ओनली फिजिक्स, फिजिक्स में कितना है ओनली 2%, ओनली फिजिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री कौन से हैं, ये वाला पूरा एरिया है, लेकिन ये दो नहीं, बट नॉट मैथ, मैथ नहीं आना चाहिए, मैथ नहीं आएगा तो ये वाला हिस्सा नहीं आएगा, ओनली 1, आंसर क्या आ जाएगा 1। उसके बाद क्या है, ओनली 1 ऑफ द सब्जेक्ट, ओनली 1 ऑफ द 3 सब्जेक्ट, टोटल सब्जेक्ट्स में ओनली एक सब्जेक्ट लेने वाले टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, ये पूछा है। तो देखिए इसको बताने के लिए ओनली 1 ऑफ द सब्जेक्ट, ओनली 1 लेने वाले कितने लोग हैं, ओनली मैथ्स ये, ओनली फिजिक्स ये, ओनली केमिस्ट्री ये, तो टोटल कितने हो जाएंगे। 6th क्वेश्चन हमारा आ जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 5, 11 स्टूडेंट्स, ओनली 1 सब्जेक्ट लेने वाले, क्योंकि और सब है, किसी ने 3 लिया है, तो टोटल सब्जेक्ट है मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, ऐसे ही 2 ने लिया मैथ और फिजिक्स, 2 ने लिया कितना 6 ने लिया, 2 ने लिया आपका कौन सा मैथ और केमिस्ट्री, ऐसे ही 1 ने लिया ये दोनों, तो ये 2 सब्जेक्ट लेने वाले हो गए। समझ में आया। उसके बाद ओनली पूछा है इसने 1, तो 1 सब्जेक्ट लेने वाले सिंगल ये बच गए 4 प्लस 5 प्लस 2, ये आपका 11। उसके बाद क्या था, एट लीस्ट 1 ऑफ द सब्जेक्ट, एट लीस्ट का मतलब है कि कम से कम एक तो लिया ही लिया है, और ज्यादा भी ले सकता है, 2 भी 3 भी, कितने भी सब्जेक्ट ले रहा है वो उसकी मर्जी। तो टोटल स्टूडेंट थे हमारे 25, उसमें ये वो सब स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक तो लिया ही है एटलीस्ट 1, तो कितने सब ऐड कर दो आप, ये कितना 7 नंबर देखिए, 4 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 5, कितने आ जाएंगे 6 4 10, 5 15 16 17 18 5 23, 23 स्टूडेंट है जिन्होंने एक सब्जेक्ट तो लिया ही है, उससे ज्यादा 2 भी लिए होंगे, 3 भी सब्जेक्ट ले लिए होंगे, तीनों के तीनों, तो वो आ गया आपका 23 स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद पूछ रहे हैं नन ऑफ द सब्जेक्ट्स, कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिया। टोटल स्टूडेंट्स की बात सिर्फ यहाँ आती है। अभी क्या है, टोटल स्टूडेंट थे 25 में से किसी ने ये लिया, किसी ने डबल लिया, किसी ने मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी डबल लिया ट्रिपल लिया, किसी ने कुछ नहीं लिया। तो पहले जो सब टोटल स्टूडेंट है वो कितने हैं 23, जो इन्होंने कम से कम एक तो लिया ही है, बिल्कुल नहीं लिया वो कितने हैं 25 माइनस 23, कितना आ गया आंसर 2।
2 स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक भी सब्जेक्ट नहीं लिया है, इसलिए इन क्वेश्चंस को करना वेन डायग्राम से इतना इजी है, आपको ना डी एफ ए बी सी डी ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी समझ से आप खुद से देखेंगे तो ये चीजें समझ में आएगी और आप कर सकते हैं बड़े से बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है 2 वाला है, मान लीजिए इसमें 2 ही सेट बनेंगे। इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स, टोटल टीचर्स कितने हैं आपके 20 टीचर्स हु टीचेस मैथ और फिजिक्स, दोनों मैथ और फिजिक्स पढ़ाते हैं टोटल इन्हीं में से। ऑफ दिस 12 टीचर्स टीचेस मैथ, मैथ पढ़ाने वाले कितने हैं 12 एंड 4 टीच फिजिक्स एंड मैथ, फिजिक्स और मैथ पढ़ाने वाले कितने हैं 4 ओनली ये टीचेस मैथ्स। तो हम 2 सेट बना लेते हैं, देखिए ऐसे बना लेते हैं, ये एक मैथ्स पढ़ाने वाले और एक फिजिक्स पढ़ाने वाले, टोटल कितने हैं 20 टीचर्स। ठीक है, अब मैथ्स पढ़ाने वाले ये मैथ्स पढ़ाने वाले कितने हैं 12 इसने दिया है, तो ये यहां तक कितना है टोटल 20। ठीक है, फिजिक्स का इन्होंने नहीं दिया, उसके बाद कौन सा दिया है 4 टीचर्स फिजिक्स और मैथ, फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ाने वाले कौन से टीचर होते हैं ये वाले, तो ये कितने हैं 4। अब ये पूछ रहा है हाउ मेनी टीचर्स फिजिक्स, फिजिक्स कितने लोग पढ़ाते हैं, कितने टीचर्स फिजिक्स पढ़ाते हैं। अब इसमें से तो बहुत ईजी है, जब 3 वाला कर लेते हैं तो इसके लिए तो ईजी है। देखिए टोटल स्टूडेंट्स हैं आपका 20 और सॉरी ये 12, मैथ पढ़ाने वाले कितने हैं 12। ठीक है, मैथ्स पढ़ाने वाले 12 हैं, तो ये पूरा है, ये वाला एरिया है, ये 4 है मैंने बताया, और ये पूरा कितना है 12, तो ये ओनली दिस वन कितना आ जाएगा, ओनली मैथ्स 12 माइनस 4, तो कितना आ गया 8। ओनली मैथ्स पढ़ाने वाले कितने हैं 8, दोनों पढ़ाने वाले कितने हैं 4, और फिजिक्स वाले तो टोटल टीचर कितने थे 20 में से 8 और 4 माइनस कर देंगे दोनों, तो ओनली फिजिक्स वाले आएंगे। देखिए ये वाले, वो हमें ये वाला लेना है, अलग अलग पार्ट में करना इजी होता है। ठीक है, ओनली ये पार्ट कितना आ जाएगा आपका 20 माइनस 8 माइनस 4, ये वाला भी और ये वाला भी दोनों माइनस कर देंगे तो टोटल कितना है आपका 8। ये आ गया आपका ओनली 8 फिजिक्स पढ़ाने वाले, ओनली फिजिक्स पढ़ाने वाले। इसने क्या पूछा है जो फिजिक्स टोटल फिजिक्स, तो फिजिक्स पढ़ाने वाले टोटल कितने आ जाएंगे, हु टीचेस फिजिक्स 8 प्लस 4, ये भी तो हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं लेकिन ये मैथ्स भी पढ़ाते हैं 4 टीचर्स, तो टोटल कितना आ जाएगा जो फिजिक्स पढ़ाते हैं 8 प्लस 4 12। ये आ गया इसका आंसर। ऐसे ही कई बार पास फेल वाले आते हैं, परसेंटेज वाले आते हैं, उसमें हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि 100% क्या क्या कुछ करना। देखिए बहुत इजी वे है, आपको थोड़ा सा एक बार समझना है और सेट में इसको आपको डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए ए सर्वे शोज दैट 76% ऑफ द इंडियंस, ये कितना है 76%, ठीक है, ऑफ द इंडियंस लाइक ऑरेंजेस, सॉरी ऑरेंजेस कितने इंडियंस को पसंद है 76, वेरस 62% लाइक बनाना कितने लाइक करते हैं 62%, एंड व्हाट परसेंट ऑफ द इंडियन लाइक बोथ ऑरेंज एंड बनानास, कितने। अब देखिए सीधा सा है, आप बना लेंगे क्या, अब क्या कर रहा है 76, टोटल हमें पता है जब भी परसेंटेज का नाम आता है 100% होता है टोटल, जितना भी होता है कुछ भी, ठीक है, तो 100% टोटल है, उसमें से 76% इंडियंस को ऑरेंज पसंद है, ऑरेंज कितनों को 76, उसमें ये वाला भी पार्ट आता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद 62% लाइक बनाना, ये बनाना है, और ये कितने परसेंट है 62%, ठीक है, और ये 76%। इसमें अब 2 पार्ट आ गए आपके, टोटल 2 पार्ट हैं। अब ये नहीं पता, इसको एक पार्ट पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, व्हाट द परसेंटेज ऑफ इंडियंस लाइक बोथ ऑरेंज और बनाना, दोनों कितने लोगों को पसंद है, कितने परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है, तो ये हमें नहीं पता है, ठीक है, और ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो टोटल लोग ये हैं, उसमें से 100% में से आप यदि ये दोनों को माइनस कर देंगे तो ये वाली चीज आ जाएगी। कैसे आएगी देखिए, जब 676 है ये प्लस टोटल ये, और ये ओवरलैप हो रहा है, मतलब डबल बार आ रहा है, तो जो एक बार आएगा ऊपर वाला वही आ जाएगा। देखिए कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड कीजिए, ये 76 प्लस 62
परसेंटेज है जो भी है लगाइए। ये दोनों को ऐड किया तो कितना आया 6 + 2 8 और ये 7613 ये आ गया टोटल। टोटल ये आ गया इन दोनों का एंड ओवरलैपिंग दिस, तो एक वाला ये माइनस करना पड़ेगा। तो यदि हम टोटल कितना दे रखा है इसने 100, इसमें से माइनस कर दो, वो अपने आप ओवरलैप जो है वो माइनस आ जाएगा। तो 38%, ये कितना आ जाएगा आपका 38%। वैसे ये इंटरसेक्शन फॉर्मूला से, यूनियन फॉर्मूला से आप कर सकते हैं, नो इश्यू। लेकिन आप जल्दी करना चाहते हैं और बेसिक से समझ के करना चाहते हैं तो इजी रहेगा, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। तो ये इंटरसेक्शन आपको कैसे आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करके जो टोटल है उसमें माइनस करेंगे या उसको उसमें से माइनस करेंगे, तो ये परसेंटेज में हमेशा ये बाद वाला माइनस करना पड़ता है, क्योंकि उसमें डबल ओवरलैप होके आ रहा है। ये वाला ओवरलैप हो रहा है, 2 बार आ रहा है। 38% 2 बार आ रहा है आपका यहाँ, तो एक बार माइनस करना पड़ेगा तभी दोनों का इंटरसेक्शन आएगा। तो ये कितना माइनस हो रहा है 38%, इससे हमारा क्या आ जाएगा